बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीर शाकर। एक बात मुझे एक खासी परेशान करती है, ये जो है वज़ाइफ की दुनिया। मैं इस बारे आपसे ज़रा बात करना चाहता हूँ। ये बड़ी वसी है, कोई छोटी सी नहीं है। इसमें ये इसका बहुत कुछ इसमें आ जाता है, इसका सिलसिला, इसका दायरा कार आप समझे वज़ाइफ का। मैं ये इसमें कोई हकीकत है या इसमें कोई शराब है, धोखा है, फरेब है, फ्रॉड है? मेरे भाइयों, मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ। मैं आजकल ये देख रहा था, वो जिस जिस मैं नेट पे देखा, वो साहब भी कह रहे थे कि देखिए हम कितना ज़ईफुल अकीदा कहते हैं हम। ये तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ लगता है मुझे, पता नहीं हम क्या हैं। वो देखें, वो जो शफ करता है उसका सबको इधर पता भी है, फिर भी वो गालबन कहीं बाहर गया है, लंदन में है या पता नहीं अमेरिका में कहाँ, हाल भरा हुआ है खचा खच, और वो शफ कर रहा है। पढ़े लिखे बंदे, तालीम याफ्ता लोग उसकी शफ के आगे पीछे जा रहे हैं। तनकीद शुरू हो गई। मैं अर्ज करता, ये है मेरे सामने, ये मैं बात इस पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये सब का सब ये फ्रॉड है, ये शराब है, ये धोखा है। ये मेरे भाइयों जो वज़ाइफ की दुनिया है सारी, ये एक मुनज़्ज़म साजिश है कुरान से दूर करने की। शार्ट लफ्जों में मैंने अर्ज कर दिया, ये कुरान से दूर करने की एक साजिश है, मुनज़्ज़म साजिश है। सब ये वज़ाइफ की दुनिया, ये सूरत पढ़ लो, इसका इतना फायदा, ये अल्लाह नहीं बता सकता उस सूरत में क्या फायदा। फलान अल्फाज दोहरा लो, अल्लाह के नाम के दोहरा लो, कोई कुरानी आयत ये है ये दोहरा लो, यही होता है ना। ये कुरानी आयत लिख के दे दी किसी ने, पीर ने तवीज़ बना दिया, वो आप ये तवीज़ बना दिया, ये पानी में गोल गोल कर पीते रहे हम भी, ये पीते रहे, ये आपका फलान मसला हल हो जाएगा। ये तवीज़ गले में डाल लें, ये हिफाजत करेगा। ये गाड़ियों पर भी दम भी शुरू हो गए हैं, एक्सीडेंट नहीं होगा। बहुत वसी है, मैंने अर्ज किया। जैसे अब हम पीर देखे हैं कितने बैठे हुए हैं, और आमल कितने बैठे हुए हैं। यही बंदा शुभ शुभ, इससे पहले पीर सिपाही था, और भी इस तरह बहुत सारे। वो एक नंगा पीर था, और क्या क्या बताऊं आपको, लाल शहबाज कलंदर पर जाए क्या होता है, और दरबारों पर क्या होता है। उससे हट के बात करता हूँ, तमाम मसाले की बात करता हूँ। ये बरेलवी ना समझे कि हमारे खिलाफ बात कर रहा है, ये दूसरे लोगों में भी शुरू हो गए हैं। ये अहले हदीस भी ये करते हैं, वहां भी मुस्तजाबुल दुआ, वो भी यही चीज ही है, इसी तरह के मामला है। और पढ़ने पढ़ाने वाला, ये दुआएं करने कराने वाला, ये तो हमारा सारे का सारा ये है। ऐसा ही दीन को हमने बना ही दिया है, मरगूबा इसका एक तरह से बना दिया है कि ये दीन है। बस आपने दायां कदम उठाना है तो ये करे, तो बायां करना तो दाएं ये करे, कमीज पहननी ये, शलवार पहननी ये, दुआ फलां करे, नया साल चढ़ना है ये दुआ करे। देखें जिसने दुआ बनाई नया साल, अब ये जनवरी चढ़ा है, ये हमारा कोई साल है? हमारा तो मुहर्रम का साल है, ये दुआ उस वक्त कारगर होगी। लेकिन क्या बस एक पीछे लगा दिया है। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आपको कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि आप कुरान को ना पढ़े, कोई भी नहीं कहेगा आपको भी, आप सब कहेंगे पढ़े। लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं गुमराह हो जाओगे, कुरान को ना पढ़ो, ऐसे अकेले ना पढ़ो, किसी आलम से समझ के पढ़ो वरना गुमराह हो जाओगे। ये लोग बहुत कहते हैं, देवबंद मसलक बहुत ये बात करता है। लेकिन आमतौर पर तुम्हें कोई बंदा नहीं कहेगा कि तुम कुरान को समझ कर ना पढ़ो, समझ कर पढ़ो। हर बंदा कहेगा, इतने तराजम हो चुके हैं, इसलिए हो चुके हैं ना कि इस तर्जमे के साथ पढ़े। सारे बंदे आपको ये करेंगे। आप देखें कि उसके मुकाबले में जो विरद वज़ाइफ, ये क्या काम करते हैं, ये हमें दूर करते हैं कुरान से। आप 3 दफा कुल हवाला शरीफ पढ़ लें, आपको पूरे कुरान का स्वाब, भाइयों स्वाब ही लेना है ना, स्वाब कमाना है और जन्नत में जाना है। ये हमारा मकसद है जिंदगी का, ये काम यही है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये मुशाहिदा। और आपने 3 दफा कुल हवाला शरीफ पढ़ी, पूरे कुरान का आपको स्वाब मिल गया। तो देखे मेरे भाइयों, कुरान पढ़ने से भी जान छुड़ा दी आप।
نہیں، اس کو کسی طرح یہ کھل نہ جائے، اس کو کہیں کھول کر دیکھ نہ لے کوئی بندہ ایسا نہ ہو۔ ایک صحابی کے بارے میں مجھے اب طفیل ان کا نام کے ساتھ آتا ہے، وہ بہت بڑے شاعر تھے، بڑے فقیہ تھے۔ تو کافر وہ مکہ شریف میں آتے خانہ کعبے کی تعظیم تو سبھی کرتے تھے، وہ بھی انہوں نے بھی سنا کہ یہاں ایک نبی ہے، انہوں نے دعویٰ کیا میں جا کے ملوں تو صحیح۔ کافر آئے، انہوں نے کہا جی بس آپ نے مل، ان جو صحابی تھے ان کے کانوں میں روئی ٹھونس دی انہوں نے، کہ کہیں ان کی بات سن نہ لے یہ بندہ۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس طرح کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، تو وہ بات سن نہ لے۔ یہی کام ہم کر رہے ہیں، یہی کام کر رہے ہیں کہ کہیں یہ قرآن پاک کو کھول نہ لے، کہیں یہ دیکھ نہ لے، اس کو پتہ نہ چل جائے بات کا۔ تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے میرے بھائیو، اس طرف جانا ہی۔ آپ دیکھیں، آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے، پہاڑ کی چوٹی سے آپ لڑکا گر گئے اگر، تو پھر پتہ نہیں آپ نے کہاں کس گڑھے میں گرنا ہے، لڑکتے جانا ہے۔ یہ ہے جب آپ اس چوٹی سے اترے، جب آپ کسی اس معاملے کی طرف گئے، کسی ورد وظائف کی طرف گئے، تو سمجھیں آپ کے پاس آپ پہاڑ کی چوٹی سے لڑکنا شروع ہو گئے۔ کہاں رکتے ہیں، کس کا پہاڑ پتھر کے پیچھے رکتے ہیں، یا کہاں کس گڑھے میں گرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تو میں مختصر میری یہ بات ہے کہ یہ آپ پلیز ان لوگوں کے ان چیزوں کے پیچھے نہ، کتابیں بری پڑی ہیں، میرے گھر ہیں، میں کیا کروں، میرے گھر ہیں، میری وائف کرتی ہے، یہ سب کچھ کرتی ہے، اور لوگ دیکھیں۔ اب اگر 3 بندے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بڑا مشہور ہے، اور وہ مختصر جی دعا دیتا ہے، اور سستی دعا ہوتی ہے، اور لوگوں کو شفا مل رہی ہے، مشہور ہے، اس بات مثال دے رہا ہوں، مشہور ہے جی، اس کے پاس جائیں تو آپ لو بس شفا ملتا ہے۔ آپ حکیم لے لیں، حکیم مشہور ہوتے ہیں نا، لو جی ایک حکیم ہے، وہ فلاں مرض کی دعا دیتا ہے، سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، یا ویسے بہت اچھا حکیم ہے، نبض دیکھتا ہے، بیماری بتا دیتا ہے، دوائی دیتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک اور پیر مشہور ہے، اس طرح کا بندہ پھونک مارتا ہے، تو دنیا کس کی طرف جائے گی، آپ مجھے بتائیں۔ ہمارا عالم کیا ہے، ہمارے عقیدے کا عالم کیا ہے؟ ہم وہ پھونک مارنے والے کی طرف جائیں گے، جو پھونک مارتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، ہم وہ دوسروں کی طرف کیوں جائیں؟ ادھر پیسے ہیں، اچھا ادھر اس نے یہ بھی ایک فراڈ شروع کیا ہے، پھونک مارنے والے نے ڈبہ رکھا ہوا ہے، پیسے نہیں لیتا، کچھ تو لیتے بھی ہیں نا، واضح لیتے ہیں، وہ ان کے موکل ہیں، ان کے لیے بہت سارے پیسے لیتے ہیں، مجھے پتا ہے، بہت ساری چیز چینی لے لی، اور وہ چاول لے لی، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں انہوں نے موکلوں کو دینی ہوتی ہے، موکل ان کے کھاتے ہیں، یا انہوں نے ویسے کا ڈبہ رکھا ہوا ہے، یا ویسے ہی بس پیر نظر نیاز دینی ہوتی ہے، جو لاتا ہے بندہ وہ بھی کہتا ہے کہ جو پیر کو راضی کر دے، یا ذرا پھونک اچھی نکل جائے گی، اور وہ کرتا ہے، یہ ڈبہ رکھا ہوا ہے، اس نے پیسے، وہ بھی اتنے پیسے، وہ تو اس سے پتہ نہیں کتنے زیادہ کما لیتا ہے، یہی ان کا کاروبار ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں کرتے، وہ یہی کرتے ہیں، کر رہے ہیں، چل رہا ہے، ان کی پھونک چل رہی ہے سارا کچھ، تو ہم اس کی طرف جائیں گے۔ عرض کر رہا تھا کہ سب دکانیں بری پڑی ہیں، گھر بڑے پڑے ہیں ان وظائف کی کتابوں سے، یہ ان کا آخری کیا نتیجہ، یہ قرآن سے دور کرنا ہے، یہ قرآن سے دور کرتے ہیں کہ کہیں قرآن کو سمجھ نہ جائے۔ بس میں یہ کتنے میں آپ کے سامنے بیان کروں، بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ اتنی لمبی کہانی ہے، اتنی لمبی کہانی ہے، یہ میں نے کھولا ہوا، لیکن کیا کروں، جنت لینی ہے آپ کو، یہ روایات کی جنت جو ہے جس طرح یہاں اس میں ہی آئی ہے نا، یہ فضائل سارے ادھر سے بیان کیے جاتے ہیں نا، روایات کی کتابوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، اے کرو گے یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے یہ ہو جائے گا، اور آپ یہ میں نے کیا 100 بار لا الہ الا اللہ کہا کرو، یہ کلمہ زمین اور آسمان کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک چیز ہے اس طرح کی، نسائی کی حدیث ہے کہ جس نے صبح اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے دوزخ سے نجات دے، پڑھ لیا، تو دن اور رات میں کسی وقت بھی مر جائے وہ جنت میں جائے گا۔ دیکھیں جنت کتنی آسانی سے آپ کو مل رہی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا دوسری نماز کے وقت سے پہلے مر جائے تو جنت میں جائے گا۔ کیسے جنت مل رہی ہے آپ کو؟
कितनी आसानी से मिल रही है। तिरमिज़ी में है कि जिसने बिस्तर पर लेटते वक्त कहा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, इसके तमाम गुनाह बख्श दिए गए। जब पूछे फिर गुनाहों के, फिर कहते नहीं नहीं सगीरा गुनाह बख्शे जाते हैं, कबीरा नहीं बख्शे जाते। फिर इनसे पूछो कबीरा गुनाह की कोई लिस्ट अलग है, सगीरा गुनाह की अलग है, बता दो। किसी जगह आप फरिश्ते देख लें किसी ने बताया हो कि ये सगीरा गुनाह की लिस्ट है और ये कबीरा गुनाह की लिस्ट है, आपको नहीं मिलेगी। बात करेंगे कहेंगे कि हाँ जी सगीरा गुनाह आपके माफ हो गए, कबीरा जो है वो नहीं माफ होंगे। लेकिन यहाँ को हदीस में ये बात है कि हम सगीरा गुनाह बख्श दिए, वो गुनाह ख्वाह आगे है तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। वो गुनाह ख्वाह दरियाओं की जाग के बराबर हो या दरख्तों के पत्तों के बराबर या रेग के जर्रात के बराबर हो उनकी तादाद, मतलब इस तरह बख्शिश होती है। या दुनिया के याम की मिसल यानी इब्तदाए अफरीनस से क़यामत तक जितने दिन हो उनकी मिसल भी गुनाह हो तो सब बख्श दिए जाएंगे। ये है जी फरमान, ये है हदीस। मुस्लिम में है कि हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा करो। जिसने ये वजीफा पढ़ा उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अगरचे कितने ही क्यों ना हो। मुस्लिम की हदीस है कि जो शख्स अच्छी तरह वजू करके जुमा के लिए आए और खामोश बैठकर खुतबा सुना तो उस गुनाह ना सिर्फ जुमे से जुमा तक अगले जुमे तक के लिए बख्श दिए जाते हैं जो उसने कभी। अंदाजा लगाओ कितनी मज़ाका खेज बातें हैं कि बंदा का दिमाग चकरा जाता है, किस तरफ लगा दिया गया। तो ये हमारी तरबियत की जाती है इस तरह कि ये महफिलों में की जाती है। तबलीगी जमात वाले ज्यादा ये दुआएं सिखाते हैं, ये विरद वज़ाइफ़ होते हैं। ये डॉक्टर इसरार साहब बहुत इनकलाबी बंदे, जिस तरह जो भी है उनका, आप देखें उनके जो पैरोकार हैं यही सिखाते हैं। मैं तो यही देखता हूँ, ये पढ़े ये करें ऐसा करें, हाजत है कोई 2 नफल हाजत पढ़े, फिर वही बात आ जाती है कि अल्लाह ताला अदा करता है सारा कुछ, फिर वही बात कीदा जबरिया। तो मुझे समझ नहीं आती। मैं सिर्फ आपके सामने ये बात रखना चाहता था कि मेरे भाइयों ये सब कुछ आपको कुरान से दूर करने की तरफ लेके जाता है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि दीन है क्या। बंदों के साथ खुशगवार तल्लुकात का नाम दीन इस्लाम है। बंदे के दूसरे बंदों के साथ जो काम भी हैं अल्लाह ताला ने फरमाए वो सब यही काम करते हैं। एक बंदे के दूसरे बंदों के साथ तल्लुकात जो हैं खुशगवार तल्लुकात, सलामती वाले तल्लुकात, वो उनको डील करता है। ये दीन है। अल्लाह को क्या जरूरत, क्या हाजत है जो उसको कोई नफा नुकसान है उसका हमारे, अगर उसके अहकामात को हम माने या ना माने क्या हो तो उसको होता है। वो ऐसे बेनियाज है, हम ये भी मानते हैं अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, वो तो मुतासर होता ही नहीं हमारे किसी काम से। जितने मर्जी आप जो मर्जी करते रहे उसको इससे कोई गलत नहीं, बेनियाज है। तुम्हारा अपना ही फायदा है, अपना ही नुकसान है, तुम्हारे अपने हाथ में है। तो बस भाई मैं यही अर्ज करना चाहता था। पता नहीं हम नहीं निकल सकते, मैं बात तो करता हूँ, करनी चाहिए, ये भी मैं अर्ज करता हूँ। मेरा बेटा मुझसे पूछता है तुम्हारे ऐसे करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। और भी साहब है वो भी मुझे कहते हैं जो जहां लगा हुआ उसने लगे रहना, लगा रहे हैं। बहरहाल ये भी हुक्म है बल्ले माउंट से लाएगा मेरे रब, कि बात हमने करनी है, करते रहेंगे। मेरा ये माटो है कि बात करनी है। मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है, क्यों कहता हूँ कि मुझ पर तो फर्क पड़ा है ना, मैं तो तब्दील हुआ हूं। इसको कुछ कहते हैं या तुम में इस्तकामत नहीं है। यानी कि मैं बरेलवी था, अब मैं कहता हूं मैं बरेलवी नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूं, मुस्लिम अपने आप को कहता हूं मैं। अल्लाह ने मेरा नाम मुस्लिम रखा, मेरी पहचान वो है। तो कोई कह सकता है कि भाई तुम में तो इस्तकामत ही नहीं है, तुम तो एकदम ठहरते नहीं है। तो मैं कहता हूं कि नहीं भाई मैं तब्दील हुआ ना। तो जब मैं हो गया तो दूसरा क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं समझ सकता बात को, वो भी समझता। तो ये बात लेते हुए मैं बात करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ। कोई नहीं सुनता तो कोई ना सुने। ख्वाहिश तो है मेरी कि लोग सुने मेरी बात को। मैं समझता हूँ मैं बात ठीक कर रहा हूँ तो मेरी बात को वो सुने। तो मैं डिसहार्ट भी बात हो जाता हूँ, लेकिन नहीं, मैं लगा रहता हूँ, कहता रहता हूँ। तो मेरा मौक़िफ़ है कि भाई कुरान की तरफ आए, बस मेरा ये माटो है। ये हर एक ने सीखना है। ये इस पर किसी की जारादारी नहीं है, किसी की भी नहीं है, मुसलमानों की भी नहीं है। मैं कहता ये सबके लिए, तमाम इंसानों के लिए। यहूदी भी इसको खोल कर पढ़ सकता है, ईसाई भी, जो हिंदू भी, सब उसको पढ़ सकते हैं। ये सब बनी आदम के लिए ये किताब आई है, वो पढ़ सकते हैं, सारे पढ़े इसको, देखें, खोल के देखें इसको क्या है।
वो खोले तो शायद हम उन पर कोई केस मुकदमा ही बना दें कि ये तौहीन कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं। ये तो किताब है सबके लिए, ये किताब है। तो आइए इसलिए कि पढ़ो समझो और इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो सलामती वाली। इतनी सी बात है, हम कहीं और चक्रों में पड़ गए हैं। तो बस मैं यही अर्ज करना चाहता था बंदे, मैं क्या बताऊं आपको, मेरे घर वाले जब ये काम करते हैं, दम करते हैं, पानी को कहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी में फूंक मारे तो पानी की तासीर बदल जाती है। ये बड़ा कीदा बना हुआ है, तब्दील हो जाता है। क्या तब्दील हो जाता है जी? H2O वो कुछ और बन जाता है? उसमें क्या क्या तब्दीली, केमिकल तब्दीली आती है उसमें? कुछ भी नहीं होता। वैसे कहते हैं कि पानी को गर्म चीज से फूंके मार के आपने नहीं पीनी, हाँ चाय है, दूध है, गर्म है, तो फूंके मार मार कर आपने नहीं पीनी। आप उसको जरा ठंडा करें तो आराम से उसको पी ले। क्या कहते हैं, ये मना किया गया, मकरूह हो जाती है। ऐसे ही है ना, लेकिन वो पानी में फूंके मारनी है आपने, और जगह पर फूंके मारनी, वो फिर नहीं मकरूह होती। क्या बताऊं भाई आपको, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों ये समझे कि ये एक बहुत बड़ी साजिश, मुनज़्ज़म साजिश, कुरान के खिलाफ साजिश। तो कुरान की तरफ में ये लोग आ जाए और तरह से मसाइल अपने हल करने की कोशिश करें, ऐसे नहीं होगा। मैं अर्ज कर चुका हूँ, अल्लाह बासूल है, असूलों वाला, कायदे कानून कायदे वाला है। कानून कायदे के मुताबिक ही आप पर मुसीबत आती, कानून कायदे के मुताबिक ही वो रफा होती है। जान ले वो मुसीबत के आने का क्या कानून है, उस कानून को आप जान लेगा, मुसीबत से बच जाएंगे। इस तरह खुशगवारियां उस समझने की कोशिश करें, उसका इल्म हासिल करें। तो मैं बस यही अर्ज करना चाहता था कि ये वज़ाइफ की दुनिया एक धोखा है, फ्रॉड है, शराब है। शराब समझते हैं ना, गर्मी में जब आप रेगिस्तान में जाएं, दूर से आपको पता चलता है प्यास लगी, दूर से नजर आएगा पानी, पानी नजर आ रहा है, करीब जाएंगे कुछ भी नहीं, खाली, कुछ भी नहीं, रेत की रेत ही। वो ये है वो शराब, ये वज़ाइफ की दुनिया, ये वो शराब की दुनिया है कि जिसके पीछे हम लगे हुए हैं, पता नहीं हम कब इससे हटेंगे। तो बस मेरे भाइयों, मैं यही अर्ज करना चाहता था। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी। आपसे रिक्वेस्ट होती है बात को मजबूत करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। बात मजबूत होती है, आप इस तरह मेरे हमदर्द बन जाए, बल्कि आप इससे हिस्सेदार बन जाए। इसमें मैं नेकी की बात कर रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं, कुरान की तरफ पिला रहा हूँ ना। को कुरान को समझे, मैं जिस तरह मैं कहता हूँ इस तरह समझे आप, वैसे अपने तौर पर समझे, पढ़े, कुरान की तरफ आए। तो बस ये मैंने अर्ज करना थी आपसे। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात